हेलो हेलो डियर लर्नर्स, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस धाकड़ परिवार में, जहाँ आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ जो है हमारी होने वाली इंडिया और इंडो पैसिफिक रीजन से। अब इंडिया और इंडो पैसिफिक जब भी आप लोग याद करते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक ऐसा ग्रुप जो कि बना है, 4 नेशंस ने बनाया, जिसे बोलते हैं क्वाड नेशन, है ना। और चाइना जो है कई बार, बहुत बार कह चुका है, कई बार तो यह कि ये जो ग्रुप है, ये क्वाड नेशन जो ये क्या है, एक्सटेंडेड नेटो है। क्या है? एक्सटेंडेड नेटो। तो अब हम देखने वाले सर ये जो एक्सटेंडेड नेटो, सो कॉल्ड चाइना की तरफ से बोला गया एक्सटेंडेड नेटो, या फिर हमारी तरफ से बोला गया क्वाड, क्या प्लानिंग कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जानते हैं फिर इस न्यूज का अपडेट क्या है। सबसे पहला दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज क्वाड। क्वाड क्या है ना। तो क्वाड बेसिकली 4 देशों का ग्रुप है। सबसे पहले हमारे पास इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का ये ग्रुप है, ये हमारा क्वाड। ठीक है, अब ये क्या है सर, क्वाड जो है जनरली यहां पर जो है फॉर्म जो है कंसल्टेटिव डायलॉग टू एन एक्शन ओरिएंटेड इंडो पैसिफिक प्लेटफॉर्म। कि सर ये जो है हमारे पास ये चारों लोग देखो बैठे हैं फिलहाल, और अभी जो है दिल्ली के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर इन्होंने ऐसा क्या बोला कि सर ये चर्चाओं का विषय बन गया, है ना। ऐसा क्या बोला कि चर्चाओं का विषय बन गया। अब क्वाड की बात करें यहाँ पर, तो क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज एन इंपॉर्टेंट एज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन करते हैं। कब बना ये? 2004 के अंदर इंडियन ओशन सुनामी आई थी एक बार, उसके बाद यहाँ पर बना। द फर्स्ट क्वाड प्रपोजल कब आया? 2007 के अंदर। इट रिवाइवल रिवाइवल इन 2017 ड्यू टू राइजिंग चाइनाज असर्टिवनेस, है ना, असर्टिवनेस। एंड फिर यहाँ पर जो ये इसका राइज आता है कि सर चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काउंटर करने के लिए इन 4 देशों ने एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया। इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप का काम क्या है कि हम चाइना को काउंटर करना है कैसे भी करके। चाइना की प्रेजेंस जो है, चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं देनी है। ठीक है, चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ने नहीं देनी। अब यहाँ पर जो है बना क्या, क्वाड का काम क्या है? क्वाड का सबसे मेन काम है डिप्लोमेटिक, है ना, डिप्लोमेसी के थ्रू कंसल्टेटिव होना, और यहाँ पर क्या होना, सिंबॉलिक होना। ये मतलब जैसे एकदम फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता, सिंबॉलिक काम करता है, अपने आराम से धीरे धीरे जो भी काम चल रहा है चलते हैं, है ना। फिर बात करें तो कोऑर्डिनेट करता है मैरीटाइम एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को, टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन को, और यहाँ पर बात करें तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सप्लाई चेन रेजिलियंस को यहाँ पर ध्यान में रखता है। तो बेसिक आपको क्वाड का काम समझ में आ गया कि क्वाड है क्या। क्वाड नेशन कब बना है? 2007 के अंदर बना। 2017 के अंदर ये बहुत ज्यादा मतलब फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू हुआ कि देखो भाई हम भी कुछ हैं। उससे पहले एकदम शांति थी। ठीक है, आओ देखो फिर आगे बढ़ते क्या है हमारे पास कि सर क्वाड की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी मीटिंग हुई, इसको बोला गया टॉक शॉप बोला गया, इनटू एन एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बोला गया। तो जो क्वाड नेशन है, क्वाड नेशन की इस मीटिंग को यहाँ पर टॉक शॉप बोला गया, और इस टॉक शॉप को क्या बोला यहाँ पर, इनटू एन एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। क्वाड क्या है? एक एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स रहे, इस मीटिंग के पीछे के रीजन क्या क्या रहे? तो मीटिंग के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो है यहाँ पर हमारा वॉर, या फिर हम बात करें सर जो वेस्ट एशिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उस वेस्ट एशिया के डिस्टर्बेंस को वजह से यहाँ पर क्या है, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस मीटिंग के अंदर सबसे पहला आता है ईरान क्राइसिस। ऑनगोइंग ईरान कन्फ्लिक्ट क्रिएट द रिस्क फॉर दी, किसके लिए? शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देन आता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट रुक चुका है। और यहां अगर हम बात करें इन सब चीजों की वजह से, पहला। फिर दूसरा यहां पर आता है चाइनीज जो असर्टिवनेस, चाइना हैज इंक्रीज द प्रेशर इन द साउथ चाइना सी। अब इस मीटिंग के अंदर डिस्कस क्या किया गया, किस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया किस तरीके से ईरान की जो युद्ध वाली जो चीजें हैं कि ईरान ने जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके रखा है, उसकी वजह से क्या क्या हुआ यहाँ पर हमारे सर, यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ग्लोबल जो है ऑयल जो चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है,
फिर हमने देखा एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट यानी ग्लोबल की बात करें तो 25% ऑफ ट्रेड जो यहाँ से रुका हुआ है, इन पर चिंताएं व्यक्त की गई कि यार हम इसको कैसे रोका जा सकता है, आगे चल के क्या किया जा सकता है। तो मेनली इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा था, क्वाड नेशन की मीटिंग का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि यहाँ पर क्या करना है, हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर किस तरीके से जो क्राइसिस जो उत्पन्न हुआ है, क्राइसिस जो क्रिएट हुआ है, उस क्राइसिस को, उस कियोस को किस तरीके से क्या है टेक डाउन करना है, हमें इससे आगे कैसे निकलना है, इस मीटिंग का मेन एजेंडा था। फिर यहाँ पर और क्या बात हुई कि चाइना को किस तरह से हम लोग क्या है काउंटर कर सकते हैं। क्यों, अभी जो है ट्रंप चाचा थोड़े दिन पहले कहाँ गए थे, चाइना गए थे, लेकिन चाइना ने उसको जो है लताड़ के निकाल दिया अपनी कंट्री से कि भाई हमारे यहाँ आपका कोई काम नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम आप करोगे, जैसा आप चाहते हो वैसा हम नहीं करेंगे। को डायलॉग आता ना कौन सा कि भाई चाइना ने उससे कहा, यूएस से कहा होगा कि भाई तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, तू कहे तो जो है बात करें भाई क्या है भौंकू या जो भी जो डायलॉग है, पर चाइना ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने वाले। और इसी बात पे लग गई यूएस को मिर्ची, और जैसे यूएस को मिर्ची लगी तो यहाँ पर यूएस ने कहा हम क्या करेंगे, चाइना को भी क्या है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि चाइना की यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। फिर देखो हाँ, और क्या है ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, ताइवान स्टेट्स की बात की गई यहाँ पर, है ना, ईस्ट चाइना सी, इंडियन ओशन, इन सब में जो चाइना की जो प्रेजेंस है ना, उसे यहाँ पर किस तरह से काउंटर किया जाए। तो सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पर जो है आफ्टर कोविड-19, यूएस रशिया वॉर, रेड सी डिस्ट्रप्शन, चाइनीज एक्सपोर्ट कंट्रोल और कंट्रीज आर ट्राइंग टू क्रिएट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से हमारी जो लाइन है वो एकदम ट्रैक, हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैक पे आई थी, तभी क्या हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुए पहले। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो इजराइल ईरान का वॉर हो गया, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर हो गया, और फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो है ईरान वर्सेस यूएस चल रहा है। तो कुल मिला के जितने भी वॉर है इन सब की वजह से जो है बड़ा क्या है ग्लोबली बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है किस किस बात करें, लिथियम की बात करें, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब चीज़ों को लेकर हम कंसर्न है, इनको किस तरह सप्लाई चेन को किस तरह से जो है हमें क्या है कंटिन्यू करना है, किस तरह से इन सब चीज़ों को काउंटर करना है, चाइना को रोकना है, प्लस इस वॉर की सिचुएशन से बाहर निकलते हुए हमें जितना भी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, गैस का बोल दूं, एनर्जी का बोल दूं, फर्टिलाइजर्स का बोल दूं, या किसी भी टाइप के एक्सपोर्ट का बोल दूं, ठीक है, बिजनेस के अंदर जो घाटा लग रहा है उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन से। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। इंडो पैसिफिक का मतलब समझो कि सर ये हमारा इंडिया मान लेते हैं, है ना, इंडियन ओशन यहां से लेके यहाँ इंडियन ओशन, और फिर यहाँ हम लोग मान लें नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका तक का जो एरिया है ना, यहां से लेके यहां तक का इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन। यानी इंडिया की अगर मैं ट्रेडिशनल मैप की बात करूं तो इंडिया कहीं हमारा यहां होगा, ठीक है, और यहां अगर बात करें इंडियन ओशन स्टार्ट होता है, यहां हम चले एक तरफ का एंड आ गया, है ना, यहां ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ एंड आ गया, और दूसरा यहां पर आएगा अमेरिका, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ एक स्टेट ऑफ पनामा। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये और ये जो है मैंने इसको एक साथ बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो है एरियाज यहाँ पर दिखा दिया। इस रीजन के अंदर हमें अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव करना है। फिर देखो मेजर 5 मेजर एक्शन जो एरियाज की बात करें तो मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड मैरीटाइम जो है क्या है डोमिनियंस अवेयरनेस। फिर बात करें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को और आगे स्ट्रेंथन करना है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को जो स्टार्ट करना है, और यहाँ पर जो सप्लाई चेन रेजिलियंस बनना है कि कोई भी काम अगर हम करें तो उसके अंदर जितना हो सके हम स्ट्रेंथन करें सब चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर हमें वापस से ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिले, ठीक है। ये हमारे जो है सर मेनली यहाँ पर देखो, हाँ इंडो पैसिफिक बता रहा था मैं आपको, ये देखो ये इंडियन ओशन, यहां से लेके इस तरफ वापस इस तरफ चलेंगे तो यहाँ आएगा अपना कौन सा इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैरीटाइम सर्वेलेंस की बात की गई, यहाँ पर जो डोमिनियंस करने के लिए हम क्या करेंगे मैरीटाइम सर्वेलेंस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है क्या क्या नेवल शिप्स को स्टार्ट करेंगे, सबमरीन्स को स्टार्ट करेंगे, इलीगल जो फिशिंग हो रही है उसके रोकेंगे, पायरेसी को रोकेंगे, स्मगलिंग को रोकेंगे, मिलिट्री मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा की जाएगी, और क्या है अंडर वाटर एक्टिविटीज़ जितनी भी चल रही है चाइना या फिर किसी भी कंट्री की, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ रोकने का काम करेंगे। और कुल मिला के हम इस पैसिफिक रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसे बूस्ट करेंगे, क्या है इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा। अब व्हाट मैटर, अब मैटर क्यों करता है इंडो पैसिफिक रीजन, इतना ज्यादा क्यों कंसर्न कर रहे हो सर आप, बात ही क्यों कर रहे हो अपने, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड कहां से होता है, इसी इंडो पैसिफिक रीजन से होता है। फिर मेजर ऑयल शिपमेंट्स यहां से निकलते हैं, इंपोर्ट बात करें इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर ट्रेड रूट भी यही है,
चाइना का जो ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस हैज बिकेम द मेजर कंसर्न फॉर द क्वाड कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट चाइनीज एक्टिविटीज। जैसे चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपने बहुत बार रडार शिप भेज देता है कि सर हम इंडिया या फिर जैसे जापान की बात करें कि इंडिया जापान ये सब कंट्रीज क्या कर रहे हैं इसको एक बार देखा जाए, है ना, छुप के देखना, है ना, पायरेसी करना, ये सब क्या है चाइना के इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काम है। एग्रेसिव जो है कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस करना, सबमरीन डिप्लॉय करना और ड्यूल यूज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना, ये सब किसके, चाइना के काम है। चाइना के इन सारे काम को काउंटर करने के लिए, मतलब आज की अपनी जो एजेंडा है इस क्लास का यही है कि क्या है, एक तरफ हम क्वाड की बात करें, जो क्वाड का एजेंडा क्या है, क्वाड का एजेंडा है कि चाइना को किस तरह से रोका जाए, चाइना को किस तरीके से यहां पर रोका जा सकता है, चाइना को यहां पर किस तरीके से रोका जा सकता है, यही अपना मेन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया कंसर्न की बात करें, इंडिया के कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं, इंडिया के कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया इज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द चाइनीज प्रेजेंस, कहां पर, इंडियन ओशन के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, ग्वादर पोर्ट और क्या है हम्बन टोटा पोर्ट पर। तो इंडिया के लिए बहुत बड़े बड़े कंसर्न यहां पर दिखाई देते हैं। तो इन सब वजह से, है, इन सब रीजन की वजह से यहां पर हमें इंडिया भी थोड़ा सा चिंतित है, और इंडिया चिंतित है मतलब क्वाड नेशन चिंतित है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें सर, अमेरिका ने खुद ने कहा है कि इंडिया इज दी हेड या फिर इंडिया इज दी मेन कंट्री ऑफ दी इंडो जो है पैसिफिक रीजन की। ठीक है ना, ग्लोबल साउथ का लीडर बोलते हैं हम लोग इंडिया को। इंडिया का फियर का स्ट्रेटेजिक जो है एनसेटलमेंट एंड कॉमनली यूज जो है क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना ने यूज की थी अपने पास इस तरह से, है ना, अपने चारों तरफ क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई थी, है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर क्वाड का यहाँ पर जो लाइकली ऑपरेशंस की बात करें क्या करते हैं। हाँ, अब क्वाड है जो आपस में क्या क्या चीजें शेयर करते हैं, क्वाड नेशन जो है आपस में क्या क्या चीजें शेयर करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या शेयर करते हैं, सैटेलाइट डेटा, इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम, कोऑर्डिनेटेड जो है नेवल पोर्टल्स, फिर बात करें एक्सपांड करते हैं अंडर वाटर जो है मॉनिटरिंग, और बिल्ड होते हैं यहाँ पर कॉमन मैरीटाइम डेटाबेस को यहाँ पर शेयर करते हैं। बट याद रखना कि इंडिया देखो, अब यूएस की तरफ से अगर हम बात करें, यूएस ने अपने जापान के अंदर बेस बना रखे हैं, है ना, जापान के अंदर यूएस के बेस, लेकिन इंडिया के अंदर कोई बेस अवेलेबल नहीं है। इंडिया से रिक्वेस्ट भी की गई थी कि आप भी क्या करो, हमें यहाँ पर अपना एक नेवल बेस या फिर ऐसा कुछ बनाने दिया जाए, लेकिन इंडिया मना कर देता है कि सर हाँ, हम लोग मानते हैं कि चाइना हमारे लिए बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम एक और दुश्मन को अपने घर के अंदर जगह नहीं दे सकते, है ना। क्या होगा, सब बेस बनाना मतलब फांसी का फंदा है, अब वो कभी निकाल ही नहीं सकते, आपसे कुछ लटक सकते हो उस पर, और कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया मना करता है। फिर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात की गई, क्या यहाँ पर क्या है, तो पोर्ट इनिशिएटिव जो फिजी के अंदर अभी जो है, अभी इस मीटिंग के अंदर एक और एजेंडा क्या था, क्वाड जो नेशन जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो फर्स्ट जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहां पर बनाएंगे, फिजी के अंदर। कहां बनाएंगे, ये फिजी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जाएगा, जिसका जियोपॉलिटिकल एडवांसमेंट यहां दिखने को मिल रहा है आप सबको कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाइना का जो रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसके अंदर, जैसे ग्वादर पाकिस्तान को यहाँ पर जो BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जो क्या कर रहा है कि सर यहाँ चाइना से लेके कहाँ तक, हम अरेबियन सी के अंदर जो है एक रोड बना रहा है चाइना। क्यों, अदरवाइज चाइना को क्या करना पड़ता है, साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ पहुंचना पड़ता है। इतने बड़े रूट को यहाँ पर जो है काउंटर करने के लिए इसने क्या है, यहाँ से यहाँ पर क्या है रोड बना दी चाइना। कहाँ से, ग्वादर पाकिस्तान, हम्बन टोटा श्रीलंका, फिर बात करें जो क्या है डिजबाउटी, फिर बात करें काया किप्यू म्यांमार के अंदर, कंबोडिया पोर्ट्स के अंदर। इस तरह से चाइना को हम कुल मिला के यूं समझो सर, इस मीटिंग का, अपनी इस क्लास का मेरा एजेंडा क्या है, चाइना को किस तरह से काउंटर करना है, कहां पर, तो हमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और हमें मेनली जो इस मीटिंग के अंदर जो हुआ है वो क्या है, एनर्जी सेक्टर के अंदर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब फिजी मैटर क्यों करता है, चाइना के एक्सपांडेशन को रोकना, इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। फिर यहां बात करें पैसिफिक जो है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रोल एंड EEZ, an important sea route passes through the region। क्वाड चाहता है यहाँ पर प्रोवाइड करना एक अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिंग तो प्रिवेंट चाइनीज डोमिनियंस और कनेक्टिविटी को यहाँ पर बिल्ड करना चाहता है अपनी। ठीक है, इसीलिए फिजी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर, आगे चलकर क्या पोर्ट का फ्यूचर होने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर जो है। अब आते हैं कि ये सब तो ठीक है ना, फिजी को हमने अपना बेस बना लिया, फिजी को अपने एक जॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह डेवलप कर दिया। लेकिन अब जो है कि सर अभी फिलहाल जो चल रहा है कि किस तरह से हम लोग जो है इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उस एनर्जी क्राइसिस को किस तरीके से यहाँ पर क्या है काउंटर किया जा सकता है।
एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं इंपॉर्टेंट बिकॉज द ईरान कन्फ्लिक्ट, क्वाड यहाँ पर नेशंस क्या चाहते हैं सर, इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आए कि एटलीस्ट हमारे देश तो क्या वो सुखी रहे, हमारे देश तो क्या है सुखी रहे थोड़े बहुत। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया यहाँ पर कंट्रीज आएगी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जितना भी जो चीज़ें हैं, उनकी जो फियर है, ऑयल की जो प्राइस बढ़ रहे हैं, शॉपिंग जो डिस्टर्ब हो रही है, इन सब चीज़ों को काउंटर किया जाएगा किसके थ्रू, एनर्जी वाली चीज़ों के थ्रू, है ना। टैंकर पर अटैक जो हो रहे हैं, सप्लाई जो शॉर्टेज हो रही है, ये सब किसके अंदर यहाँ पर जो एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। और इसी क्राइसिस पर जो चर्चाएं क्या है इस वाली मीटिंग के अंदर, जो हमने जो हमारा जो थंबनेल थी, है ना, हमारी जो थंबनेल जैसे देखो इंडिया और क्वाड नेशन जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जैसे अपडेट आते रहेंगे, है ना, और भी आपके लिए यहाँ पर आगे चलते रहेंगे हम लोग, है ना। क्वाड नेशन के प्लान क्या देखो, एलएनजी के कोऑर्डिनेशन करना, फ्यूल जो है शॉर्टेज जो है कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करना, फिर इमरजेंसी एनर्जी जो मैकेनिज्म यहाँ पर जो है डिप्लॉय करना, फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सप्लाई, फिर रेजिलिएंट फ्यूल ट्रांसपोर्ट रूट, एंड द यूएस विल रिपोर्टेडली होस्ट इन दी क्या है क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम। और लास्ट ईयर जो लेटर जो है आगे चल के बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सप्लाई चेन को किस तरीके से हम लोग जो है काउंटर करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को किस तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। ईवी की बैटरीज है, मिसाइल है, एआई सिस्टम है, सोलर पावर है, विंड टर्बाइन है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों को आगे चलकर हम क्या है ये सारी जितनी मतलब इसेंशियल्स चीज़ें हैं, है ना, हमारी इसेंशियल्स हैं, उन सबको ईजी टू ट्रेड बनाया जाएगा। किसके थ्रू, तो इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू, ठीक है। चाइना का डोमिनियंस जो है हमें क्या यहां से खत्म करना है। डन। बाकी सारी बातें यहां पर जो है ईवी के जो है मार्केट उसे डाउन कर दिया है। इंडिया की पोजीशन क्या क्या है, तो अब इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है सेमीकंडक्टर का हब बनना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनना चाह रहा है, ईवी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है इंडिया। बट इंडिया के पास क्या क्या नहीं है, जो है लार्ज रिजर्व्स नहीं है, रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, सप्लाई चेन जो सप्लाई सिक्योरिटी नहीं है। क्वाड यहाँ पर जो है इंडिया की हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके की यहाँ पर जो है क्या है क्वाड हेल्प करता रहेगा। तो हम जो है इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं कि इंडिया अपना खुद का इंडिजीनियसली क्या है, जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो है लेबर फोर्स के थ्रू क्या किया कि सर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है चाइना, वैसे ही इंडिया भी अब क्या चाह रहा है कि हम जो है हम भी क्या करें कि चाइना की तरह ही हम भी क्या करें, एक बहुत बड़े जो है मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यहाँ पर जो है दुनिया के अंदर अपनी जो साख है वो बैठाना चाह रहे हैं। और इसके लिए मदद कौन करने वाला है, इंडिया की मदद करने वाला है क्वाड नेशन। अब क्वाड नेशन मदद क्यों करेगा, क्योंकि क्वाड नेशन के खुद के यहाँ पर हित छुपे हुए हैं। हित क्या है, हित यह है कि सर क्वाड नेशंस चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम लोग क्या करें, चाइना को काउंटर करें। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की प्रेजेंस नहीं बढ़नी चाहिए। फिर जो है चाइना जिस तरह से क्या है पूरे मार्केट को कवर कर रहा है, उस मार्केट के कवर के अंदर भी क्या है चाइना की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। हर जगह से यूएस चाहता है कि चाइना की प्रेजेंस को हटाया जाए, और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के पास बस एक ही हथियार है, वो है इंडिया, ठीक है। बट इंडिया ये बात अपनी समझ नहीं पा रहा है कि सर चाइना को अगर काउंटर करना है यूएस को, तो यूएस के पास एक हथियार इंडिया ही है। इंडिया को भी अपनी कुछ मनमानी करनी चाहिए चाइना के साथ, चाइना को हटाने से पहले यूएस के साथ कि भाई हम अब हमारी नीतियों पर, हम हमारे लेवल पर क्या है ट्रेड करेंगे, हम आपके कहने पर ट्रेड नहीं करेंगे। जहां जहां पर हमें प्रॉब्लम लगेगी वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे, जहां हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये बात पता नहीं कब जो है इंडिया समझेगा। वो होता है ना कि सर जामवंत की जरूरत पड़ेगी इंडिया को। इंडिया जो है हनुमान जी है ना, इंडिया क्या है हनुमान है, और हनुमान को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए किसकी, जामवंत की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं वो जामवंत कब आता है ना, वो जामवंत जी कब आते हैं और इंडिया को अपनी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। और शक्तियों का एहसास जब हो जाएगा उस दिन हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, है ना, और हम लोग जो है आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डन। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस, बाय, टेक केयर।